हेलो दोस्तों। देखिए नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका साइंस का। उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। अच्छा, इस एक्टिविटी से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एक्टिविटी क्या है? बोल रहा है ऐड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट मेनली पिंक कलर का होता है। बोल रहा है एक मिक्सचर लो, क्रिस्टल्स लो, सॉरी, कुछ गोलियां टाइप मान लें आप, चीनी के दाने की तरह क्रिस्टल्स लो और वो 100 ml वाटर में डाल दो। ठीक है, अब इसमें से 10 ml लो और मिक्स कर दो इसके अंदर 90 ml क्लियर वाटर। ठीक है, फिर बोल रहा है बार बार इसको रिपीट करो और उससे एक फिनोमेना होगा डाइल्यूशन। इज़ द वाटर इज स्टिल कलर्ड? आपसे लास्ट में इसने सवाल पूछा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोल रही है? बोल रहा है कुछ क्रिस्टल लो और उसको 100 ml ऑफ वाटर में मिलाओ। ये पिंक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब उसने क्रिस्टल डाले 100 ml ऑफ वाटर में तो ये बिल्कुल बहुत पिंक दिख रहा है। फिर क्या बोल रही है? इसमें से 10 ml निकाल लो इस वाले सॉल्यूशन में से और इस 10 ml को एक बीकर में डालो और उठा के इसमें 90 ml क्या डाल दो? वाटर डाल दो। तो अगर आप देखें तो इस वक्त क्या हुआ कि जहाँ पर ये कंसंट्रेशन थी इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की, अब अगले वाले में आपने इसका सिर्फ 10 ml निकाला तो और 90 ml फिल वाटर डाल दिया तो कंसंट्रेशन क्या हुई? कम हुई। फिर कह रहा है इस वाले में से भी निकालो 10 ml, फिर उसमें 90 ml वाटर डालो, फिर कंसंट्रेशन देखो और कम हो गई। देख रहे हैं आप, कलर फेड हो रहा है। मतलब सिंपल है, हम किसी सॉल्यूशन में वाटर को अगर ऐड करते जाएंगे, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो कंफर्म है उस सॉल्यूशन में उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होगी? घटती जाएगी। कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट, मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप कि अगर कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया, बहुत सिंपल, मैं एक समझा दूं, इसमें तो इसने एक्सपेरिमेंट से बताया आपको। ठीक है, वो जनरली मैं रिपीट कर दूं और किसी को क्लियर ना हो। पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कितना, उसमें कुछ क्रिस्टल लिए लाइक चीनी के दाने की तरह और उसको डाल दिया 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता उसका 10 ml निकाला, एक दूसरे बीकर में डाला, उसमें 90 ml क्या डाल दिया? दोबारा वाटर डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कलर थोड़ा फेड हो क्योंकि आपने वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया। फिर निकाला, फिर फेड, ऐसे करते जा रहे हैं आप। हर किसी में से 10 ml निकालते हैं और उसमें 90 ml क्या मिला रहे हैं? वाटर। तो बोल रहा है बार बार रिपीट करो। क्या इज द कलर वाटर इज स्टिल कलर्ड? नो, कलर इज गोइंग फेड एंड फेड एंड फेड। ठीक है, पहले यहाँ देखो डार्क पिंक था, लाइट पिंक हुआ, और लाइट पिंक, और लाइट पिंक, और डालोगे तो और लाइट पिंक। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। इस एक्टिविटी से इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। अब सबसे पहली बात कि सर डाइल्यूशन ठीक है, बात समझ में आई। एक कंसंट्रेशन होती है और इसी बेस पर लिखा जाता है इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये थोड़ा समझा दो ये क्या चीज़ है। चलिए समझते हैं। ये देखिए अपने पास दो सॉल्यूशन है। सिंपल बात ये है, क्या लिखा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेसिकली आप जानते हैं किसी सॉल्यूशन में जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, आपने पढ़ा होगा, जो पूरी तरह से घुल जाता है, लाइक नमक और पानी का या चीनी पानी का होमोजीनियस है। रेत पानी का तो आपका हेट्रोजीनियस है, जहाँ घुलता नहीं है, सीधी बात है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है जहाँ पे सॉल्यूट जो आप घोल रहे हैं उसका अमाउंट बहुत कम है और सॉल्वेंट जो कि जैसे पानी, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है जिसमें घोल रहा है, तो डाइल्यूट है। मैंने क्या कहा? वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, अगर इसमें मैं और वाटर डालूंगा तो और डाइल्यूट हो जाएगा।
इसमें मैंने अगर और सॉल्यूट डाला तो और कंसनट्रेटेड हो जाएगा। कंसनट्रेटेड क्या बोल रहा है? जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो। बहुत सिंपल दिख रहा है आपको। ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ये आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये गोलियां सॉल्यूट है। तो सिंपल है, किसी भी सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड कब बोलेंगे? जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा। किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कब बोलेंगे? जब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब देखो, इसमें चीज़ कई बार ये डेफिनेशन नहीं पूछता है, कई बार ये पूछता ही कुछ और है। अब वो बोल रहा है भैया मान लो अपने पास ये वाला सॉल्यूशन है, ज़रा आप मुझे इसको थोड़ा और डाइल्यूट करके दिखाओ। जब भी वो बोलेगा थोड़ा भाई साहब और डाइल्यूट कर दीजिए, तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे या सॉल्वेंट ऐड करेंगे। कहने का मतलब है जितना आप सॉल्वेंट मिलाते जाएंगे उतना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और सॉल्वेंट का बढ़ता जाएगा, तो डाइल्यूट होता जाएगा। और अगर आपसे बोले नहीं, एक काम करो, इस सॉल्यूशन को आप मुझे कंसंट्रेटेड बना के दिखाओ, तो आप किसको ऐड करेंगे? अब सॉल्यूट को ऐड करेंगे। तो जितना आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। लाइक मैं इसी को दिखा दूं आपके सामने। मान लो ये एक सॉल्यूशन था और मैं इसको यहाँ बहुत सारा मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तो ये डाइल्यूट था, इसके मुकाबले क्या हो गया? कंसंट्रेटेड। अब यही अगर मैं तीसरा एक ऐसा बीकर ले लूँ जहाँ पे सॉल्यूट एक ही बना रखा हो मैंने और बाकी सारा सॉल्वेंट, तो ये इससे भी डाइल्यूट हो गया। तो अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आप सॉल्वेंट का, मेनली वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कंसंट्रेट करना है तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए। यही होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सिंपल डेफिनेशन तो ये है, जहाँ पे डाइल्यूट में जहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा लार्ज होगा सॉल्वेंट, कंसंट्रेटेड जहाँ का अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होगा कंपैरिजन में। पर ये तो डेफिनेशन है। क्वेश्चन ये पूछता है किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करेंगे? सर ज़्यादा वाटर मिला देंगे, सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कैसे करेंगे? सर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देंगे। सिंपल बात है। जितना सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे कंसंट्रेटेड बनता जाएगा, जितना सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे डाइल्यूट बनता जाएगा। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक टर्म और पढ़ लेते हैं। ये तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात हुई। इससे रिलेटेड एक टर्म आती है भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड। अपने क्या सिलेबस में 9th में नहीं आता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछ ले तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि आपका सॉल्यूशन होता क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और आपका ये वाला सॉल्यूशन। तो अभी इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। क्या होता है भाई? पहली बात तो भाई सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सर भाई किसी को भी अनसैचुरेटेड कब बोलोगे आप? मान लो आपने ये बीकर में पानी लिया हुआ है, सॉल्वेंट, आप इसमें सॉल्ट मिला रहे हैं और सॉल्ट मिलाते जा रहे हैं और ये घुल जा रहा है, बढ़िया दिख रहा है, एकदम नमक पानी का सॉल्यूशन आपको बढ़िया से मिक्स हो गया। इसमें आप चाहें तो और सॉलिड मिला सकते हैं और वो घुलेगा भी बढ़िया से, तो वो हुआ अनसैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड? अगर आप कोई सॉल्यूशन है उसमें आपने सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, उसमें आप सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं और सॉल्यूट मिलाते 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 उसकी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की जो एबिलिटी है कि कितना सॉल्यूट घोल सकता है। लाइक मैं ऐसे बोल दूं, एक बीकर मेरे पास ये भर के मान लो वाटर है और मान लो सपोज ये वाटर 100 ml है और ये 100 ml वाटर मैक्सिमम 10 ग्राम सॉल्ट को घोल सकता है अपने अंदर। 10 से 11वां ग्राम हुआ तो उसमें घुलेगा नहीं। तो जो उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन घोलने की एबिलिटी है
मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो और घुली हो, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड। मतलब इसके बाद अगर आप सॉल्यूट डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। ठीक है, देखिए आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हो सकता है थोड़ा इंक्रीज हो जाए, बट एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैक्सिमम किसी भी सॉल्यूशन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट का उसमें होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद अगर आप उसमें सॉल्यूट डालेंगे तो घुलेगा नहीं, मैक्सिमम लेवल जो होता है। यहाँ अभी मैक्सिमम नहीं आया, यहाँ कितना भी घोल सकते हो आप। सुपर सैचुरेटेड क्या है, एक कंडीशन बस बनाई गई है। क्या होता है कि आपने थोड़ा टेम्परेचर वगैरह इधर उधर किया तो वो थोड़ा सा रेज हो गया, और आपके जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाले थे वो घुलना तो बंद हो चुके थे, और उसके अंदर जो है फिर क्या हुआ, क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, थोड़े से आपस में मिक्स होने लग गए वो, तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। और ये सुपर सैचुरेटेड तब तक रहता है जब तक, मतलब इससे भी ऊपर लेवल है थोड़ा सा, कि इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा सॉल्यूट थोड़ा घुल जाता है। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या प्रेसिपिटेट, मतलब इकट्ठा होने लग जाते हैं सॉल्यूट आपस में मॉलिक्यूल। और ये सॉल्यूशन तब तक बना रहेगा सुपर सैचुरेटेड जब तक आप इसका टेम्परेचर, प्रेशर या इसे अगर डिस्टर्ब नहीं करते तब तक। डिस्टर्ब करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन भी आप ध्यान रखें। मैं रिपीट कर दूं, अनसैचुरेटेड जिसमें आपका सॉल्वेंट इतना है और सॉल्यूट अभी भी घुल सकता है। सैचुरेटेड मैक्सिमम लेवल ऑफ सॉल्यूट घोला जा चुका है, उससे ज़्यादा घुलेगा नहीं, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड थोड़ा और ज़्यादा सैचुरेटेड से, और इसमें क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर वगैरह पे हो रहा होगा और थोड़े बहुत क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं सॉल्यूट के, और ये तब तक बना रहेगा सुपर सैचुरेटेड जब तक इसे डिस्टर्ब ना किया जाए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज ना किया जाए। क्लियर? होपफुली ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट आपको क्लियर होगा बच्चों, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, फिक्स आएगा। तो प्लीज़ इसको तैयार करें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पूरी 9th-10th को हम लोग, जो भी जिनका 9th का एग्ज़ाम है, जिनका 10th का एग्ज़ाम है, अभी फरवरी में है। होपफुली 9th क्लास का अगर मैं गवर्नमेंट का बात करूं तो गवर्नमेंट का आपकी डेट शीट जो है 9th क्लास की, मुझे जहाँ तक पता है CBSE की डेट शीट आपकी, जो आपका पेपर है कुछ 26 फरवरी के बाद है साइंस का। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ कंटेंट्स की बात करेंगे, मैथ्स का भी डिस्कस करेंगे, और आपका जो है 10th वालों का जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है उनकी बात करेंगे, उनके भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं हम लोग, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।